बहुत छोटा जो प्रिंसिपल है उसी को अगर जिस्ट में बोलने के लिए मैं चाहूँगा तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए खाद्य हमारा अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। जैसे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, जो खाद्य का अंश है वो सब उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा चीज़ है कि शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। हम लोग चाहते हैं और मेडिकल साइंस के हिसाब से और आजकल किसी को कुछ जानने के लिए सब रास्ता तो खुला है, हम लोग जानते हैं टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेशन है कि हम एटलीस्ट हर दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना चाहिए। ठाकुर जी इस भावधारा को धर्म के अंदर घुसा दिए हैं और बोले हैं कि एटलीस्ट जैसे तुम्हारा शरीर से श्वेतगम होता है, एटलीस्ट स्वेटिंग होता है, इस प्रकार व्यायाम करना चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमको एक्सरसाइज करने का ज़रूरत है। तीसरा चीज़ है कि जिस जगह में हम रहते हैं, ठहरते हैं, उस जगह का परिवेश अच्छा होना चाहिए। जैसे उधर स्वस्थ आलोक, वायु, ये सब का परिवेश ठीक रहता है तो हम लोग का फिजिकल हेल्थ ठीक रहता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य का बोलते हैं। दूसरा चीज़ स्वस्थ होने का जो दूसरा अंग है वो मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर सोचेंगे, फिजिक्स जैसा है फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का जो आधार है वो है माइंड। तो माइंड कहाँ है अगर सोचेंगे, हम न्यूरो साइंस का एक स्टूडेंट है, डॉक्टर है, अगर माइंड कहाँ खोजेंगे उसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है। माइंड कहाँ है किसको पता नहीं। कॉमनली कहाँ हृदय में होता है, दिमाग में होता है, किस जगह पे है, उसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल साइंस को देखते हैं, माइंड ऐसा एक वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ न्यूरोनल सेल्स, इसको इतना ही बोला जा सकता है पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से हम लोग के लिए देयर आर डिफरेंट सर्किट्स इनसाइड द ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स आवर इमोशंस, आवर एक्शन, आवर थॉट प्रोसेस, दैट इज द माइंड। हम पहले कुछ काम सीखे हैं, हमारा संस्कार से कुछ आया है, हमारा घर में लोग जाते हैं, कोई दूसरा बंदा को देखते हैं, हम लोग परिवार में भी देखते हैं, किसका कोई प्रॉब्लम हो गया, 3 बंधु उधर है, दोस्त है, एक जन बहुत व्यतिव्यस्त हो जाता है उसको मदद करने के लिए, दूसरा खड़ा होकर रहता है, तीसरा हंसता है। इसको सहज भाव से हम संस्कार बोल सकते हैं। घर से सीखा है, जेनेटिक हिसाब से घर से वो गुण आया है, तो इसलिए दूसरा को मदद करने के लिए दौड़ के जाता है, दूसरा बंदा उधर खड़ा रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन चलने में भी ये चीज़ हमेशा चलता रहता है। तो माइंड ऐसा एक स्थिति है जिसमें पुराना मेरा जो सोच है, पुराना मेरे जो संस्कार से मिला है, या मैं दूसरा कर्म से जहाँ कुछ सीखता हूँ, वो एक्सपीरियंस को लेके इस टाइम में मेरे को जो प्रॉब्लम आता है उसको कैसे क्रॉस ओवर करके जाऊँगा, वो सबको ब्रेन में जैसे हमारा कंप्यूटर में डिफरेंट सर्किट से, डिफरेंट कनेक्शन से वो सब मदद करता है, उस हिसाब से हम काम करते हैं, उसको माइंड बोलते हैं। तो वो जो सर्किट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसी का रास्ता मेंटल हेल्थ बताता है। तो शरीर के लिए जैसे खाद्य चाहिए, मन के लिए भी खाद्य चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हम बहुत मरीज को जैसे दिमाग के हिसाब से असंतुलित है, हमारे पास बहुत डॉक्टर आते हैं और पेशेंट भी आते हैं इस भाव से लेके कि हम इनको इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनका हर चीज़ ठीक है, MRI कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, और डॉक्टर शॉपिंग कर रहे हैं। आज इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, कहाँ से कुछ सुन लेते हैं
कि ये रोग का इस प्रकार इन्वेस्टिगेशन है, और उसी के पीछे पड़ते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि ये हमारा ये जो टेस्ट है उसको कराइए। क्यों होता है? उनका माइंड असंतुलित अवस्था में रहता है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसा एक स्थिति आता है, केमिकल प्रॉब्लम होता है, उस टाइम दवा देते हैं। लेकिन ऐसे कॉमन भाव से अगर सोचेंगे, मन कैसे शांत रहेगा, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेटेड रहूँगा, मेरा मन हमेशा एक इलेक्टेड फॉर्म में रहेगा, इसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। दवा हम तब देते हैं जब कोई पागल अवस्था आता है, केमिकल उसका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए हम दवा देते हैं। लेकिन कॉमन भाव से मेरे अंदर शुद्ध भाव आएगा, मेरा अंदर प्यार आएगा, मेरा अंदर अच्छा सोच आएगा, इसके लिए दुनिया में कोई दवा तैयार नहीं हुआ है, बनाया नहीं गया है। लेकिन आर्य भारतवर्ष का जो भाषा है, मननाथ तारयति इति मंत्र, ये सबको चेंज कर सकता है। मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक बात इधर बोलने के लिए चाहता हूँ। वो आर्य भारतवर्ष का भाषा जब व्यक्त किए पाश्चात्य सभ्यता में, ये बात बोला गया कि मेडिटेशन, योग, ये सब आर्य भारतवर्ष का प्राधान्य दिया जाता है, और हम लोग बहुत स्पिरिचुअल है, हम लोग सारा विश्व को दिग्दर्शन दे सकते हैं, ये सब उनका जिस्ट था। नाम हर कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बात बताया गया उनका बाद में, उनका स्पीच में, उनका जिस्ट में। तो कुछ मॉन्क लोग थे जो, और पाश्चात्य सभ्यता का कुछ लोग थे जिनके बहुत पैसा है, प्राइड है, और उसको लेके उनके पास पहुंच गए। स्वामी जी को पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप बोले कि मेडिटेशन करने से हर कुछ हो जाएगा, जप करने से हर कुछ हो जाएगा, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब एब्सर्ड चीज़ है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बार बार बोलने के बाद स्वामी जी उनको बोले, आप इतना मूर्ख हो, यू आर सो स्क्राउंडल, यू आर नॉट इवन इफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग ए स्मॉल थिंग व्हिच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय स्मॉल किड्स। छोटे बच्चों जैसे समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते, आप कितने मूर्ख हो। वो बहुत अभिमानी, गर्वी, और इतना बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट है, उनको ये बात जब बताया गया वो तुरंत गुस्सा हो गए। आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, आपका लैंग्वेज ठीक नहीं, आप मुंह हो के ऐसे ऐसे करते हो, ऐसा बात बोला जाता है। ऐसे ऐसे उनका प्रेजेंटेशन हुआ, स्वामी जी उधर ही बोले। इसका पहले बहुत सुंदर भाव से मैं आपको बता रहा था कि नाम का प्रभाव से कितना परिवर्तन हो सकता है। अभी थोड़ा सा इधर उधर बात कर दिया, आप कितने गुस्सा हो गए, आपका मन में कितना प्रभाव आ गया। अगर ऐसा कुछ नाम है, ऐसा कुछ मंत्र है, ऐसा कुछ शब्द है जिसको जप करने से अपना अंदर परिवर्तन होने का चांस है, मैं अगर इसका पहले बोलता हूँ तो यही उसका क्या प्रमाण नहीं है? खराब भाषा बोलने से अगर मेरा अंदर इतना परिवर्तन हो जाता है, जो शुद्ध नाम है जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड बनाया हुआ है, उस नाम के साथ अगर मेरा कनेक्शन रहता है, उसी को अगर मैं पुकारता हूँ, तो मेरे अंदर वह भाव का परिवर्तन होगा नहीं क्या? कहने का मतलब मननाथ तारयति इति मंत्र के विधान से ही मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज चाहिए, मन के लिए भी एक्सरसाइज चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी इस युग में जो आए हैं, हर चीज को हमारा सोच विचार को लेके ही बताए हैं, जैसे हम उसका एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उनका जो फॉर्म है हमारे लिए बहुत कष्ट करके मनुष्य फॉर्म में वो आए हैं, जैसे हम उसको सहज भाव से समझ सकते हैं और कर सकते हैं।
तो शरीर के लिए जैसे एक्सरसाइज चाहिए, मन के लिए भी एक्सरसाइज चाहिए। ठाकुर जी उसको सहज भाव से बोले हैं। मेडिटेशन ऐसा एक चीज़ है, सहज भाव से अगर सोचने के लिए चाहेंगे, ये है कि किसी के बारे में क्षिप्र भाव से सोचना को ध्यान बोलते हैं। अगर मैं चोर हूँ, कैसे कहाँ कहाँ इस रूम में रास्ता है, लोग कहाँ नहीं रहते हैं, ये रास्ता मैं ढूंढूंगा और चोरी का मेरा मन में वही प्रभाव रहेगा। मेरा जो हार्मोनल सिस्टम है, न्यूरनल सिस्टम है, वो इस प्रकार काम करेगा और चोरी के लिए भी मेरा टोटल माइंड और फिजिक्स सब यूज होगा। अगर मेरा सोच ऐसा है जो कि दुनिया के सबका मंगल चाहते हैं, उनको अगर मेरा मन में रहता है तो उनका जो गुण राज्य है उसको जरूर मैं मेरा अंदर लाने के लिए कोशिश करूँगा। इसलिए ध्यान वही है जिसमें परमपिता के बारे में, जिसके जो सबका मंगल चाहते हैं, सर्व मंगलकारी जो है उनके बारे में सोचा जाता है, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। आज हम योग दिवस पालन कर रहे हैं। योग क्यों किया जाता है? योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योग का उद्देश्य है योग युक्त रहना। किनके साथ योग युक्त करूँगा? जिससे जो स्वस्थ है, जिससे हम आया हूँ, उनके साथ मेरा योग युक्त चाहिए और उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। तो माइंड का एक्सरसाइज के लिए मेडिटेशन जरूरी है और उसमें लिविंग आइडियल होना चाहिए। अगर हम एक पॉइंट को देख के कुछ मेडिटेशन करते हैं, उसमें कोई रस नहीं मिलेगा। अगर कोई गुण राज्य को करके, कोई पिक्चर को देख के स्वामी स्त्री का रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। हमको लिविंग चीज़ चाहिए। ये जीवन का सोच है, ये जीवन का रहस्य है, इसको हम जरूर समझ सकते हैं। तो इस भाव से अगर हमारा ईश्वर भगवान गुरु रूप में आते हैं, मनुष्यधारी होते हैं, उनका शरीर मनुष्य जैसा होता है, तो समझना, उस भाव से काम करना सहज हो जाता है। तो इसीलिए वो दया करके गुरु पुरुषोत्तम होके, ईश्वर का अवतारी पुरुष होके आते हैं, तो सहज भाव से उनका एक्सेप्ट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है, जैसे शरीर को अच्छा करने के लिए हम स्वस्थ आलोक वायु जैसे ज़रूरत है, मन को ठीक करने के लिए सत्संग का आवश्यकता होता है। जैसे इधर आज सत्संग होता है, सब लोग का मन ईश्वरीय स्तर में या इलेक्टेड फॉर्म में रहता है। सबका मंगल का बात इधर होता है, पॉजिटिविज्म का बात होता है, नेगेटिव का थॉट नहीं आता है। हर बात जो आलोचना किया जाता है दूसरा का मंगल के लिए करते हैं। सब लोग इधर आए हैं जैसे दूसरा का मंगल हो। तो इस जगह पे अगर हमारा मन चलता है, वो डिस्कशन के माध्यम से हमारा माइंड इलेक्टेड स्तर में जाता है। उसी को बोलते हैं मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ। तो शरीर को ठीक करने से जैसे फिजिकल हेल्थ चाहिए, मेंटल हेल्थ चाहिए, सोशल हेल्थ चाहिए। परिवेश को ठीक करने से ही मैं ठीक रहूँगा। अगर मेरा परिवेश ठीक नहीं है, मैं अगर रास्ता में बाहर जाऊँगा, जो आज का सोच है, मेरा बीवी, मेरा बहन बाहर जाने के लिए रास्ता रात को खुला नहीं है, वो लोग जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग आज बोलते हैं हम स्वाधीन हुए हैं, हमारे जीवन में हर कुछ मिला है, हम अग्रसर है, डेवलप के स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि रात को मेरा घर का आदमी अगर बाहर नहीं जा सकता है, मेरा घर का स्त्री लोग अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम कितना स्वाधीन हैं? वो बात तो नहीं हुआ है ना। तो इसलिए सामाजिक स्थिति को अच्छा करने के लिए दूसरा का मंगल चाहिए, दूसरा का ठीक भाव से। मैं जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बात बोल रहा हूँ, दूसरा लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, दूसरा लोग भी उनका जीवन में शांति, स्वस्थ, आनंद मिले, उसके साथ ही मेरा जीवन ठीक से आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो संभव नहीं है। परम प्रेम श्री ठाकुर जी के पास देशबंधु चित्तरंजन दास आए थे। बंगाल का उनको टाइगर बोलते हैं। और उस टाइम महात्मा गांधी जी भी आश्रम में आए हैं। आप लोग जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका माता पिता ठाकुर जी का भक्त थे। बार बार नेताजी ये जो युद्ध हुआ था उस टाइम पहले श्री ठाकुर जी को दर्शन कर रहे थे।
देशबंधु चित्तरंजन दास आके आश्रम में कुछ दिन ठहरने के बाद वो बोलते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो स्वराज का आंदोलन चल रहा है उसमें उसको लीड करने के लिए कोई नहीं है, मेरे के ऊपर सब दायित्व दिया गया है। श्री ठाकुर जी उस टाइम बोल रहे हैं, अगर इतना बड़ा स्वराज का बात बोल रहे हैं और उसको परिचालन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका एक विश्वस्त आदमी नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा स्वराज को कैसे लेके जाओगे? तो हमको विश्वासी मनुष्य चाहिए, हमको एक सुंदर मानवता का चित्र हमारा आगे आना चाहिए, जिसको देख के हमारा अंदर शांति स्वस्ति आएगा। हम उसको देख के जीवन को ऐसे उपभोग किया जा सकता है, वो बात हम सोच सकते हैं। विश्वासी लोग को देख के हमारा अंदर विश्वास जागेगा। तो इसीलिए वो जो विश्वास बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, जिस जगह पे ऐसा है कि एम्बॉडीमेंट ऑफ लव जो है उनके पास हमको जाना होगा। आप जहाँ जहाँ भी हम लोग काम करते हैं, हम बोलते हैं कि हमका गुरु का कोई आवश्यकता नहीं है, हमको जीवन में हम जैसे हैं बहुत अच्छा में हैं, हमको पैसा मिलता है, हर चीज़ मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ऑफिस में काम करते हैं, जो बंदा सबसे आगे बढ़ा है, उसका प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसको लोग प्यार करते हैं, सबको बढ़िया से मैनेजमेंट करता है, इनडायरेक्टली हम उनको फॉलो करते हैं। जो टीचर हमको अच्छा से पढ़ाते हैं उनको हमारे जीवन में फॉलो करते हैं। हम लोग जैसे कोई ऑपरेशन सीखते हैं, इनडायरेक्टली उनका वो टीचर का स्टाइल जैसा है, जैसे ऑपरेशन करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम ऐसे जरूर किसी न किस समय में दूसरों को अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं मनुष्य के हिसाब से। तो ये जो क्वालिटीज हमारा अंदर है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने से हमारा जीवन सुंदर स्वस्थ हो जाता है। विश्वासी को फॉलो करने से विश्वास भाव आगे आ जाता है। पॉजिटिव को देखने से हमारे अंदर पॉजिटिविज्म का जागृत होता है। तो ये जो कल्चर हमारा है, जिसमें ये बात बताया गया है, श्री ठाकुर जी इसको सहज सरल भाव से हमको ये जीवन दिए हैं, जिसमें हर वक्त हम वही पॉजिटिव के साथ युक्त होकर रहते हैं। तो ये जो जीवन है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल बीइंग, सोशल वेलबींग होने के लिए ये जो रास्ता श्री ठाकुर जी का है, इसमें युक्त होना होता है, वो जो प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना होता है। मैं जब दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल में था, मेरा एक छोटा बच्चा उस टाइम पैदा हुआ था और हम लोग आश्रम गए थे। 3 साल का होगा, पहला बार उसको लेके गए हैं। गुरु परिवार बैठे हैं, आचार्य देव बैठे हैं, हम बच्चा को लेकर प्रणाम करने के लिए गया, वो प्रणाम नहीं किया। हम स्वामी स्त्री बड़े परेशान हो गए, बच्चे को कुछ संस्कार नहीं है, हम लोग प्रणाम करते हैं लेकिन देखता नहीं, इधर उधर चलता है।